हे दोस्तों, तो आज का वीडियो है हाउ टू इंक्रीज मेमोरी पावर। आप आपके ब्रेन को शार्प करने के लिए आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है तो जल्द से जल्द वो कैसे आपके दिमाग में घुस जाए और वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। तो मैं आपको ऐसे 5 टिप्स दूंगी जिससे कि आप हर चीज़ जल्दी से जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं। तो आप गौर से सुनिए। तो हम पहले जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, हम जल्दी याद क्यों नहीं कर पाते। एक तो अब हम गैजेट से पूरे घिरे हुए हैं, जैसे कि मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, हम कोई ना कोई गैजेट यूज करते हैं। हम हमारे ब्रेन को शार्प बनाने के लिए कुछ करते ही नहीं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते या कुछ नहीं करते। तो इसके लिए आपको ये 5 टिप्स बहुत बहुत फ़ायदा देगी। मैं आपको बोलती हूँ गारंटी से, आपको ये आप फॉलो करेंगे ना तो। और इसके अंदर की जो 5th वाली जो है ना, वो तो इनक्रेडिबल है। हर टॉपर लोग वो टिप फॉलो करते ही है। तो आपको भी ये वीडियो ज़रूर एंड तक सुननी होगी और आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं श्योरली बताऊंगी आपका इससे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपसे इसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप या मेथड बोल सकते हैं, वो है हमारी माइंड प्लेस। इसके अंदर आप अपने इंफॉर्मेशन एक रूटीन में बता देते हो, मतलब कि आप अपने ब्रेन को या अपने माइंड को एक रूट देते हो जिससे कि आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप अपने घर से अपने स्कूल को फर्स्ट डे आपका स्कूल का रहेगा तो आपको रूट नहीं याद होगा, बट अब बार बार जाते हो आप, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो आपको वो आपका जो रूट है, आपका जो आने जाने का रास्ता है, वो आपको याद रहता है। ऐसे ही एसोसिएट की इंफॉर्मेशन विथ फैमिलियर रूट, ये हमारे फर्स्ट टिप का मेथड का पार्ट है। मीन्स मैं आपको और एक मेरे एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, मीन्स हमारा इन फर्स्ट डे था, तो उसके अंदर हमारा कैंपस बहुत बड़ा है। तो मेरा जो क्लासरूम था वो 3rd फ्लोर पे था और इतने बड़े कैंपस में मेरे को वो ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगा। मतलब मैं 15 मिनट्स लेट हो गई थी क्लास में। तो मेरे को हर दिन ऐसा डर रहता था, यार मेरे को मिलेगा क्या, सही से मैं पहुंच जाऊंगी क्या। बट मेरे को आदत हो गई, 1 दिन 2 दिन, फिर मेरे को घर से कॉलेज, कॉलेज से वो क्लासरूम, क्लासरूम से लैब्स, उसका मैं रोज़ का रूटीन हो गया। और वो रूटीन के वजह से मेरे को वो रास्ता याद रह गया। इसकी वजह से माइंड मैप ये हमारे स्टडी में बहुत ज़रूरी है। आप अक्सर देख सकते हो टॉपर लोग माइंड मैप्स बनाते हैं। मीन्स टॉपर लोग अपने चैप्टर का एक मैप बनाते हैं, जैसे कि ट्री चार्ट वगैरह आपने सुना होगा ना। टॉपिक लेना, उसके हिसाब से हम एक चार्ट क्रिएट करते हैं, माइंड मैप बनाते हैं, जिससे कि हम छोटे छोटे की इंफॉर्मेशन से वो हमें ज़्यादा देर समय तक याद रहे। तो इसके अंदर एक आता है एसोसिएट विथ प्लेस। मीन्स कभी कभी हम हमारी स्टडी की चीज़ें हमको बाहरी दुनिया से रिलेट करना चाहिए। जो चीज़ें मैं भी मेरे स्टडी में ये अप्लाई करती हूँ। कभी कभी मैं बाहरी चीज़ों से हमारे जो स्टडी है उससे रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे एक हमारी ट्रांसपोर्टेशन में एक जो नेम था डेलीगेटर्स नाम का, वो बिल्कुल याद नहीं रह रहा था। मैं कितने समय याद कर रही थी पर मुझे याद ही नहीं रहता। तो मैंने उसकी क्या ट्रिक की, मैंने बोला रोज़ को क्या बोलते हैं, डेली, और गेट्स, मेरा घर का गेट, डेलीगेटर्स मीन्स उसका मेरे को फिर अभी कोई भी पूछेगा और मेरे को हमेशा याद रहता है डेलीगेटर्स। आप इसके निमोनिक्स बनाओ, आपको जैसे भी याद रहते हैं अलग अलग स्टोरीज बना के याद रखो। तो हमारी सेकेंड टिप है विजुअलाइजेशन। द मोर यू विजुअलाइज द मोर यू लर्न, द मोर यू रिमेंबर। आप विजुअलाइज करने से चीज़ें लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आपको आपकी स्टडी में कुछ पढ़ना है, उसके बाद उसको बंद करके विजुअलाइज करना है, सोचना है। मैं भी मेरी स्टडी में ये बहुत बार यूज़ करती हूँ, कोई चैप्टर पढ़ने का और फिर उसके बाद उसको विजुअलाइज करने का। और इसके अंदर आप स्टोरीज़ भी बना सकते हो, तो आप स्टोरीज़ भी बना सकते हैं।
स्टोरीज से आप अपने कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। आप विजुअलाइज और स्टोरीज करके आपको चीज़ें बहुत देर तक याद रह सकती हैं। थर्ड, अगर आपके सेंसर एक्टिवेट है तो वो आपके सीधे माइंड को सिग्नल पहुंचा देती है, और कभी कभी हमें वो स्मेल की वजह से, वो टच की वजह से, या फिर वो साउंड की वजह से चीज़ें जल्दी याद रहती है। वी ऑलवेज रिमेंबर द थिंग्स फ्रॉम देयर टच, स्मेल और साउंड। हम ऐसे ही चीज़ें, ऐसे भी चीज़ें से याद रख सकते हैं। तो आप बोलोगे इससे हमारे स्टडी का क्या, हमारे मेमोरी में क्या याद रह सकता है? तो याद रह सकता है, हमने देखा होगा अगर किसी किसी फ्लावर का हमने स्मेल लिया तो वो हमारे को ज़्यादा देर तक याद रहता है कि हमें, हाँ ये तो इसकी स्मेल है। तो मैंने अगर आपको बताया कि H2S की स्मेल बहुत ख़राब रहती है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, पर अगर आप खुद लैब में जाओगे, उसकी स्मेल रखोगे, तो आपको लंबे समय तक, आप कभी भी वो स्मेल नहीं भूल सकते। हाँ ये तो H2S की स्मेल है। तो ये भी हमारे एक मेमोरी को याद करने का, शार्प बनाने का एक तरीका है। तो हमारी फोर्थ टिप है स्पीड रिपीटेशन। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए टॉपर तो ये ज़रूर अपनाते हैं। कैसे करते हैं वो अगर कोई कंसेप्ट पढ़ लिया तो उसको 2 दिन के बाद फिर से रिवीजन करते हैं, फिर और 5 दिनों के बाद फिर से रिवाइज करते हैं, फिर 1 हफ्ते के बाद रिवाइज करते हैं, फिर 1 महीने में एक बार रिवाइज करते हैं। ऐसे वो रिपीटेडली रिवीजन करके उनको वो कंसेप्ट याद रहता है। और आप बार बार रिवीजन करने से आपका उतना ही समय, जितना आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे थे, उतना ही समय आपके लास्ट रिवीजन में बिल्कुल नहीं लगता। आपको रिवाइज कर करके आपका रिवीजन का टाइम धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो आपको भी ये यूज़ करना चाहिए, आपको हर चीज़ रिवाइज करना चाहिए। बिकॉज हम सिर्फ पढ़ते गए उससे हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं बैठेगा। इससे अच्छा हम पढ़े और उसको बार बार रिवाइज करें तो वो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में याद भी रह सकता है। तो फिफ्थ है हमारी फिनमेंट टेक्निक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो मैं आपको बताऊंगी। इससे आपको याद रखने के लिए बहुत बहुत हेल्प होगी। फिनमेंट टेक्निक ये रिचर्ड फेनमैन ने इन्वेंट की है। इन्होंने क्या बताया है, आपको कौन सा टॉपिक याद करना है वो टॉपिक चूज़ कीजिए। चूज़ करने के बाद आप वो टॉपिक किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को या 10वीं 12वीं के, आपको कोई भी बच्चों को सिखाना है उसको लीजिए, उसको वो टॉपिक समझाइए। उसे समझे या ना समझे, बट आप समझाइए उसे। मम्मी को लीजिए, पापा को लीजिए, तो आप बोलेंगे मम्मी को पापा को कैसे सिखाए, हम बच्चों को कैसे सिखाए। तो एक काम कीजिए, आप टॉपिक चूज़ कीजिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लीजिए, उसको सिखाइए और रिपीटेशन करेंगे। आप फर्स्ट टाइम आप जब सिखाएंगे तो आप जब फर्स्ट टाइम उसे सिखाओगे तो आपको आपकी गलतियां समझ में आएंगी। वो गलतियां फिर आप उसे गलतियों को सुधार के आप सेकेंड टाइम पढ़ाओगे तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। तो आप अगर किसी को पढ़ाते हो, उससे आपके माइंड को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसकी वजह से आपको चीज़ें और ज़्यादा समय तक याद रहने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और टॉपर लोग ऐसे यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो आपको कैसी लगी है मेरी 5 टिप्स मेथड्स, आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पे। तब तक के लिए